जी, मलाइशिया जो कि साउथ ईस्ट एशिया का एक मुल्क है, जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता मुल्क है और इंडिपेंडेंस के बाद उसने बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रो किया। ये 1963 में दो लफ्ज़ों का मुरक्कब बना मलायाज़ और एशिया, यानी कि द लैंड ऑफ मलाइशिया। ये एक ऐसा मुल्क है जी जो अपने अंदर चार तरह का कल्चर रखता है। मलायो इंडियन कल्चर, मलायो चाइनीज़ कल्चर, मलायो यूरोपियन कल्चर्स एंड मलाया लोकल कल्चर्स। इसमें बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत सारी मार्केट्स हैं और कुआलालंपुर को पहले कैपिटल कहा जाता था, अब पुत्रजाया इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जो कि बहुत ही मशहूर है। यहाँ बहुत सी साइट्स हैं और जब आप मलाइशिया जाएं तो आपको बहुत से मॉन्यूमेंट्स नज़र आएंगे। और मलाइशिया एक ऐसा कंट्री है जिसको मल्टी कल्चरल कंट्री कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड गुड मलाइशिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को सैर कराऊंगा जी मलाइशिया की। पूरे मलाइशिया को कम अल्फाज में समोया तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता दूं कि जो उसका कल्चर है, जो चीदा चीदा उसकी नुमायाँ बातें हैं, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मलाइशिया के बारे में नो हो जाए। तो सबसे पहली बात ये है जी, जो मलाइशिया है ये जियोग्राफिकली साउथ ईस्ट एशिया का मुल्क है और इसके बॉर्डर्स में थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा ब्रुनेई दारुस्सलाम है और सिंगापुर है। सिंगापुर और उसके थाईलैंड के अलावा दोनों जो इस्लामी मुल्क इसको घेरे हुए हैं। उसके बाद ही जो इसकी नोमेनक्लेचर है, 1963 के बाद उसका ये नाम मलाइशिया रखा गया, इसको मलाइशिया बोला जाता है आम फहम में। और ये वही मलाइशिया है जिसको इंडिपेंडेंस से पहले ताने मलायू बोला जाता था, यानी कि द लैंड ऑफ मलाइशिया, द लैंड ऑफ मलाया, क्योंकि वहाँ पे मलाया कल्चर ही की वजह से इसको मलाइशिया बोला जाता है, या बोर्नियो कल्चर की वजह से, इसलिए इसका नाम मलाइशिया पड़ा। अगर आप पाकिस्तान से सफ़र करें तो मलिंडो एयरलाइन बेस्ट है मलाइशिया जाने के लिए। 5.5 घंटे का सफ़र तय करती है और ये आपको मलाइशिया के बहुत मशहूर शहर कुआलालंपुर में लैंड करा देती है, मलिंडो एयरलाइन। इसके अलावा पाकिस्तान एयरलाइंस जो PI है वो भी जाता है। मलाइशिया के बारे में जो मशहूर बातें वो ये है, यहाँ पे 4 तरह के कल्चर पाए जाते हैं जी। पहला कल्चर तो चाइनो मलाइशिया कल्चर है, जहाँ पे चीनी नस्ल के लोग भी रहते हैं और मलेशियन भी हैं। उसके बाद इंडो मलायन है। अगर आप देखें तो चेन्नई का तकरीबन 98% जो कल्चर है वो आपको मलेशिया में मिलेगा। उसके साथ साथ जी वहाँ पे इंडोनेशियन मलाइशियन कल्चर है, यानी कि इंडोनेशिया से और मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो नस्ल के लोग हैं वो वहाँ पे आबाद हैं। उसके साथ साथ जी वहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यूरोपियन मलाइशियन कल्चर भी आपको मिलेगा। यूरोपियन मलाइशियन कल्चर भी इसी मलाइशिया का एक हिस्सा है। लोकल कल्चर तो डेफिनेटली है ही, जो मलाया कल्चर है, और ये मलाइशियन पेनिनसुला के ऊपर ये मुल्क वाक़या है। इसके साथ साथ बोर्नियो यहाँ का मशहूर तरीन आइडेंटिफिकेशन साइन है मलाइशिया का। मलाइशिया में जो मशहूर जगह हैं जी, उनमें कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर के अंदर भी बहुत सी मशहूर जगह हैं, जैसे कि बुकित बिंतांग जो शॉपिंग प्लाजाज और कल्चर हब, और जो मलाइशिया का ब्राइट और जो उभरता हुआ जो नज़ारा है वो आपको बुकित बिंतांग से मिलेगा। इसके अलावा कुआलालंपुर के अंदर ही जी बातू केव है, जो हिंदू कल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। इसके साथ साथ जी वहाँ पे आपको जामिया मस्जिद निगारा बहुत मशहूर है कुआलालंपुर के अंदर। कुआलालंपुर का जो एयरपोर्ट है वो इट्सेल्फ बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है।
कुआलालंपुर के साथ ही बिल्कुल आपको पुत्रजाया, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पुत्रजाया, वो सबवे से आप जा सकते हैं। बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही कम मिनट्स में आप कुआलालंपुर से पुत्रजाया चले जाएँ। पुत्रजाया में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। और हाँ, कुआलालंपुर में मैंने आपको अलौर सितार महल के बारे में नहीं बताया, वो बहुत खूबसूरत महल है, वहाँ का म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत है। और इसके साथ साथ कुआलालंपुर में हिंदू कल्चर और लिटिल इंडिया, इसके साथ साथ सुपर मार्केट, और इसके साथ साथ और बहुत सी खूबसूरत जगह हैं। ट्विन टावर्स इटसेल्फ एक सिंबल है, उसके सामने बैंक है। तो ये आपको तमाम और आपको कुआलालंपुर में पाकिस्तानी और इंडियन खाने बेहतात से मिलेंगे और बहुत सस्ते हैं, और होटल भी ऑलमोस्ट बहुत सस्ते हैं। जो मलेशिया की करेंसी है जी, वो मलेशिया रिंगट बोला जाता है उसको, जो पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 40 के लगभग अभी वो चल रही है। इसके साथ साथ जी जो मलेशिया में जो बाकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उसमें आइपो है, इसके अलावा पेनंग है, इसके अलावा जी जोहर बारू है। जोहर बारू अपने कुजीन्स, कल्चर, डांसेस की वजह से बहुत मशहूर है, अपने कॉस्ट्यूम्स की वजह से बहुत मशहूर है। इसके अलावा वहाँ पे मलाक्का एक बहुत खूबसूरत सिटी है जी, वो ज़रूर देखें। वैन एवर यू हैव टाइम टू गो टू मलेशिया, डू नॉट मिस टू सी मलाक्का। मलाक्का भी बहुत खूबसूरत है। अजलान शाह बहुत प्यारा खूबसूरत शहर है। एक छोटा सा शहर है अमन जाया, अमन जाया भी बहुत प्यारा शहर है। 2-2.5 घंटे लगते हैं जी कुआलालंपुर से अमन जाया पहुँचने में। अमन जाया से आगे ही 2 बीच हैं जी। वैसे तो लंकावी बीच बहुत मशहूर है मलेशिया का, लेकिन वो 2 बीचेस भी अपनी मिसलाब हैं। जैसे वो अमन जाया से आगे जो बीचेस हैं, वो जो बीचेस हैं वो इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग ट्रैवल नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ज़रूर 2 बीचेस देखे। बहुत लोकल से नेम्स हैं उनके, और बहुत लोकल सा टच है। बहुत कम वहाँ पे जाते हैं जो टूरिस्ट हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं, लेकिन फिर भी आप वो 2 बीचेस ज़रूर देखें, वो बिल्कुल अमन जाया के साथ है। इसके साथ साथ जी मलेशिया में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन जब आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली इंटरनेशनल कल्चर वहाँ पे नज़र आएगा, और उसके साथ साथ आपको ब्रिटन कल्चर वहाँ पे नज़र आएगा। वहाँ पे एक लिटिल चाइना भी है, चाइनीज़ मार्केट्स वहाँ पे आपको नज़र आएगी। जब आप लिटिल चाइना चले जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप मलेशिया में नहीं बल्कि चाइना में ही ट्रैवल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जी वहाँ पे मीरी, वो बहुत खूबसूरत साइट है। उसके साथ साथ जी वहाँ पे बोर्नियो, वो बहुत खूबसूरत है। पेनिनसुला बहुत खूबसूरत है। और जब भी मलेशिया में जाएं तो आप वहाँ पे जो बहरी सफ़र करना ना भूलें, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड्स बने हुए हैं उनको देखना मिस ना करें। लगभग 1000 से ज़्यादा वहाँ पे आइलैंड्स हैं। वहाँ पे बोटिंग है, बोटिंग का ज़रूर नज़ारा करें। मलेशिया में आपको सस्ते होटल्स मुहैया हैं। इंडियन और पाकिस्तानी कल्चर आपको बहुत मिलेगा, और वहाँ पे फॉरेनर बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ जी जो मलेशिया जिन चीज़ों की वजह, हाँ मलेशिया में मलेशिया के दो एयरपोर्ट हैं जी। तो 2 एयरपोर्ट हैं जी मलेशिया के। अगर आपने चाइना और ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड के लिए सफ़र करना है तो आपको अलग से एक एयरपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपने इंडिया, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करना है, या वेस्टर्न साइड के लिए सफ़र करना है, तो आपको एक और एयरपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम एक एयरपोर्ट से आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। उसके अलावा जी मलेशिया जब जाएं तो कुआलालंपुर के सिटी में एक बस चलती है जो पूरे शहर का नज़ारा कराती है जी। आप मलेशिया की तकरीबन 20 से 25 स्टेशन है जी, एक टिकट पे 20 से 25 स्टेशन
आप घूम सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको वो उसका जो टिकट है वो हाफ़ भी हो जाएगी। जब मैं गया था वहाँ पे तो मैंने वहाँ पे वो हाफ़ अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाया था, तो मैंने हाफ़ टिकट लिया था, हाफ़ पेमेंट की थी और मैंने तकरीबन 4-5 घंटे में पूरे कुआलालंपुर का सफ़र कर लिया था। इसके साथ साथ जी मलेशिया का म्यूज़िक, मलेशिया का फ़ाइन आर्ट्स वो बहुत अपनी मिसलाब है, उसको ज़रूर देखें। मलेशिया में छोटे छोटे थिएटर, छोटे छोटे डांस जो डांसेस क्लब हैं वो भी उसके कल्चर का एक हिस्सा है। सिंपली मैं आपको बल्कि जब आप कुआलालंपुर में हो तो वहाँ पे वाटर डांस को देखना मत भूलें। इन अ नटशल मैं आपको बताऊं कि मलेशिया एक ऐसा कंट्री है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन वहाँ पे आपको मल्टी कल्चरल जो ब्यूटी है वो नज़र आएगी। और मलेशिया का जो मौसम है उसका भी कोई एतबार नहीं होता, कभी धूप निकल आती है और अचानक ही आपको पता चलता है कि छम छम बारिश होना शुरू हो गई है। इसीलिए मलेशिया की जो करेंसी है वो नायलन के नोट्स हैं वहाँ पे, यानी कि वो ख़राब, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है वो वेट है, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने वेट करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। मलेशिया में सिक्के भी चलते हैं और मलेशिया में डॉलर भी चलता है। डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज़ की तरह वहाँ पे डॉलर की भी इज़्ज़त है। तो जब कभी भी आप मलेशिया जाएं, मलेशिया के कुज़ीन खाना मत भूलें, ठीक है। और इसके साथ साथ मलेशिया में लोकल के साथ जो वेस्टर्न कल्चर है वो आपको बेहतात उसकी मिलेगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली आप उसको विज़िट करेंगे, देखेंगे। तो जो एक चीज़ जो सबसे नुमायाँ है मलेशिया में, ट्रेन का जो निज़ाम है वो बहुत खूबसूरत है। बसेस भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा आरामदेह सफ़र है, लेकिन मलेशिया में ट्रेन्स का निज़ाम भी बहुत अच्छा है। मलेशिया में जब भी जाएं तो ट्रेन्स के सफ़र को भी इंजॉय करें। तो जी बेस्ट ऑफ लक। अगर मलेशिया से रिलेटेड कोई भी बात आप और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।